मेरे बाबा की ऊंची हवेली। सिस्टर नाश्ता कर लो। नाश्ता करके ना तुम सो जाना जाके। मुझे नींद नहीं आ रही है और वैसे भी मुझे फ्रेश होके वापस हॉस्पिटल जाना है। सिद्धार्थ तुम अपनी हालत तो देखो, अभी तो तुम हॉस्पिटल से होकर आई हो, अब तुम्हें फिर जाना है। तुम घर पर रुको, मैं चली जाऊंगी। तुम जाओगी लेकिन तुम कैसे संभालोगी उसे? अगर तुम संभाल सकती हो बच्चों को तो मैं भी संभाल सकती हूँ। लेकिन अबीरा तुम टेंशन मत लो सिद्रा, मैं चली जाऊंगी, तुम बस घर पर रुको, आराम करो। और वैसे भी तुम्हें किंजा बहुत याद कर रही थी। लेकिन तुम जाओगी कैसे? हसन ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर देंगे और वो बच्चों से भी मिल लेंगे। ठीक है, चली जाओ। पता नहीं और कितने देर उनको हॉस्पिटल में रखेंगे। और मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी। ठीक है। लेकिन चार्जर लाजमी लेकर जाना साथ। ठीक है, मैं ले जाऊंगी। तुम नाश्ते तो करो। मेरा दिल नहीं है। रूम नंबर 7 वाले पेशेंट के साथ आप हैं? आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। जी अच्छा। अमल बीबी आ जाइए, नाश्ता तैयार है। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए। मैं ऑफिस की तरफ निकल रहा था तो मैंने सोचा खैरियत पूछ लूं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे अभी बता दें, मैं वापसी में लेते हुए आ जाऊंगा। ठीक। कौन आया सुल्ताना बीबी? अमल बीबी, अनवर आए हैं। कैसी तबीयत है आज आपकी? ठीक है। आप अंदर आइए ना। आपने नाश्ता किया? नहीं, मैं नाश्ता नहीं करता। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। बेशक। जी मैंने बुलाया था, आपके पेशेंट को मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है और आपको भी बता रही हूँ, उनकी कंडीशन बहुत मुश्किल से कंट्रोल की है। अब जब तक हम मुतमईन नहीं हो जाते आप उन्हें घर नहीं लेके जा सकते। जी मैं बता देता हूँ। मुझे कल सारी बातों का इल्म हुआ जब तुम हॉस्पिटल में थी। तो तुम इस हालत में अकेले नहीं होना चाहिए अमर। तुम्हारे साथ यहाँ आगा जी भी नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम जितना चाहो कहती रहो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला, ये मेरा वादा है। अरे आप अभी तक खड़े क्यों हैं? चाय लीजिए। मम्मा को बहुत याद कर रही थी ना? मम्मा भी आपको बहुत मिस कर रही थी। दिल कर रहा था उड़ कर आ जाऊं आपके पास। किंजा, मामा को बताओ कि मैंने और हसन अंकल ने आपके साथ कितना खेला है, बताओ। एंजॉय कर रही थी। हाँ ऐसे ही खुश रहो, अब परेशान मत होना। मम्मा जल्दी आ जाएंगी आपके पास। तुम लोग क्यों लेकर आए हो उसे यहाँ? अब्बा मियाँ ने कहा था कि मैं इसे 10 मिनट के लिए ले आऊं। 10 मिनट में कहाँ सुकून आएगा मेरा? तुम लोग इसे वापस ले जाओ। हॉस्पिटल में बहुत जर्म्स होते हैं, बीमार पड़ गई तो तकलीफ उठाएगी। ठीक है, हसन इसे ले जाएंगे। जी मैं ले जाता हूँ।
देखो 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 कंसा के पापा है ना, पापा है ना। तनवीर भाई, अरे मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी शहजादी आ गई। हाँ, ये भी तो खुश होगी अपनी मम्मा से मिलके। हैं अच्छा तनवीर भाई, आप इसे लेके घर जाइए, मैं निकलता हूँ। अरे ओके किंजा, बाय बाय करो अंकल को, बाय। शाबाश, इधर देखो क्या क्या पहना है। 1 2 3 4, वाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। पापा क्या घूमने जाएगी हैं? हाँ 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 ठीक है, तुम सौदा मंगवा लो, लेकिन देखो तुम काउंटर पे रहना, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुझ तक शिकायत ना पहुंचे किसी की। हाँ अरे भाई, भरोसा किया है तभी तो पूरा रेस्टोरेंट छोड़ा हुआ है तुम्हारे ऊपर। अच्छा अच्छा, हाँ देखो मैं कोशिश करूंगा, शायद आ जाऊं। ठीक, अल्लाह हाफिज। किंजा नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी तक घर वापस नहीं आई। मुझे तो लगता है आ जाने को उसका दिल ही नहीं चाह रहा। धनवीर भाई के साथ पार्क जो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे तस्वीरें भी भेजी, देखें कितनी खुश है ना। वाह भाई वाह, ओहो। और इसमें तो देखें जरा। जरा देखो सही, आज तो इसको हर चीज वो मिल रही है जिससे खुश हो रही है। कितनी खुश हो रही है अपने बाप के साथ, जरा देखो देखो। अब्बा मियां, दानियाल का भी फोन आया था, वो कल वापस आ रहा है। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, घर में रौनक हो जाएगी। सोफिया भी तो आ रही है ना? लेकिन अब्बा मियां, अब आप अमल को भी वापस ले। क्यों? अमल की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? मियां, सच कहूं तो पहले जब वो यहाँ रहती थी तो बहुत बुरा लगता था, और आज जब वो नहीं है तो अच्छा भी नहीं लग रहा। देखो बेटा, वो अपनी मर्जी से गई है, जब दिल चाहेगा वापस आ जाएगी, मैं मजबूर नहीं कर सकता उसे। अगर अब्बा मियां आप... बेटा वो अपने मैके गई हुई है, अब जरा सोचो तो सही, अगर अब तुम्हारा हसन अबीरा को यहाँ ना आने दे, या दानियाल तुम्हें यहाँ आने से रोके, तो कैसा लगेगा? हम सबको बुरा लगेगा ना, तुमको भी बुरा लगेगा। वो गई है तो अपनी मर्जी से ही वापस आएगी। मैं इस मामले में थोड़ा सा लिबरल हूँ, मैं उसको मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वे तुमने फोन क्यों नहीं किया मुझे? मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी आगा जी। डिस्टर्ब तो तुमने कर दिया ना मुझे। अच्छा, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया है कि अगर सिद्रा तुम्हें कॉल करके वापस आने को कहे तो टाल जाना उसे, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा हाँ, पैसे तो है ना तुम्हारे पास? जी थोड़े बहुत रह गए हैं, वो डॉक्टर पे गई थी ना तो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करके तुम्हें पैसे भिजवा देता हूँ किसी न किसी तरह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हर वक्त घर में क्यों बैठी रहती हैं? कभी कभी टेरेस में चली जाया करें। नीचे पार्क में बच्चे और खवातीन होते हैं, अच्छी खासी रौनक लगी रहती है, आपका दिल बहल जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना। अमर, मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ, तुम्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब मैं तुम्हारे सामने ऐसे आ जाता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत नफरत करती हो तुम मुझसे, लेकिन अपनी जिंदगी से तो प्यार करो।
तुम्हें एक और जिंदगी नहीं मिलेगी जीने के लिए। ये वक्त जो गुजर रहा है कल वापस नहीं आएगा। कभी कभी इंसान बहुत लोगों के बीच भी तन्हा महसूस करता है। अब मुझे पता नहीं है तुम्हारी इसमें से सिचुएशन क्या है। क्या चाहते हो? मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। हाँ, अगर चाहता हूँ तो तुम्हारे लिए चाहता हूँ। अपने लिए जीना सीखो और इस बच्चे के लिए तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। कोई और तुम्हारे साथ हो या ना हो, ये बच्चा होगा और हमेशा रहेगा। तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए भी। ये बच्चा आगा जी के लिए शर्मिंदगी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारा फख्र होना चाहिए। अरे वाह भाई वाह, आज तो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें खूब एंजॉय करवाया है। हाँ भाई, हाँ नहीं तनवीर, तुम ऐसा करो कि तुम अब कल इतवार है, छुट्टी है, तो तुम घर आकर आराम करो और वहाँ हसन ठहर जाएगा। भाई तुमने जो कुछ किया है बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। बेटा ये तुम्हारी मोहब्बत है कि तुम ऐसा समझते हो। खैर, तुम जो कुछ समझते हो खुदा ताला से कबूल करे। अब तुम आराम करो, ठीक है? खुदा हाफिज। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। हाँ, अगर चाहता हूं तो तुम्हारे लिए चाहता हूं। अपने लिए जीना सीखो और इस बच्चे के लिए जो तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए भी। ये बच्चा आगा जी के लिए शर्मिंदगी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारा फख्र होना चाहिए। हाँ, मेरा बच्चा मेरा फख्र है, मेरी मजबूती है। मैं तन्हा नहीं, मेरे बच्चे की मासूम रूह मेरे साथ। मैं उसकी धड़कनें महसूस करती हूँ। मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। सुल्ताना बीबी, सुल्ताना बीबी। आपने क्यों निकाल दी? मुझे आवाज दी होती। नहीं सुल्ताना बीबी, एक काम कीजिए। जी जी। ये अनवर को दे आइए। अनवर को? जी ठीक है। अरे ये क्या है? मैंने बहुत दरवाजा खटखटाया, बैलें भी दी, लेकिन कोई निकला ही नहीं। निकला नहीं?
इस वक्त कहाँ जा सकता है अंदर? अच्छा ठीक है, आप ये रहने दें, आप खाना खा लें। ठीक है। अबीरा, चलो ना बाहर चल के वॉक करके आ। एक्सक्यूज मी, हम हॉस्पिटल में कोई पिकनिक पे नहीं आए हुए। तो इस तरीके से यहाँ परेशान होने से बेहतर नहीं है कि हम बाहर जाके थोड़ा बोल दें? तो आप यही हंस बोल रहे हैं ना, बाहर जाने की क्या पड़ी है? पागल हो, बच्चों जाग गई तो यार चलो ना, थोड़ी देर की तो बात है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। नहीं, असल में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती, अगर वो जाग गई तो। काश मैं भी बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़ जाऊं, इसी बहाने तो मेरे सामने तो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? खबरदार जो आपने इस तरह की बात फिर से की। मजाक कर रहा था यार। अच्छा चलो ना, थोड़ी देर की तो बात है। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। बहुत मुश्किल और बहुत तकलीफ में आप वक्त गुजार रही थी। वजह सिर्फ ये थी कि आप अपना ख्याल नहीं रख रही थी। अभी सूरत हाल के बाद आपको पता चल गया होगा आपको कितना ख्याल रखना है। आप अपने खाने पीने का ख्याल रखें और ज़्यादा रेस्ट करें। और हाँ, सबसे अहम बात, आपको अपनी मेडिसिन प्रॉपर लेनी है। जी डॉक्टर। चलें अब आप घर जाएं और आराम करिएगा। ये उठा लें सामान, ठीक है? सिद्रा, अब्बा मियाँ को फोन करके बता दो कि डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है। मैं बता दूंगी। तुम कुछ खाओगी? नहीं, बस घर जाना है। चलते हैं। नाश्ता भिजवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने नहीं भेजा, सुल्ताना बीबी ने भेजा होगा। आपने इजाजत दी होगी तो उन्हें भेजा ना। खैर ऐसी बात भी नहीं। एनीवेज, थैंक यू। और ये आप सुल्ताना बाजी को दे दीजिएगा। क्यों? वो आप उन्हीं से पूछ लें। मेरे बाबा की ऊंची हवेली